गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज कक्षा 10 की हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें जो है विषय सूची और पाठ्यक्रम के बारे में सारी जानकारी दी गई है। उनको यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, जो व्याकरण है इसमें आती है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में जानेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत रस आते हैं, छंद आते हैं और अलंकार आते हैं। तो इनको मैं एक एक करके विस्तृत आपको सारी जानकारी दूंगा। और इसके साथ ही आप लोग जो है नोट्स यदि बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो है आप एक नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो आइए शुरू करते हैं रस को। रस रस का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आनंद होता है। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? आनंद होता है। आनंद या आनंदित होना, हर्षित होना, प्रफुल्लित होना। इसके बाद जो है आनंद की परिभाषा देखते हैं। काव्य को परिभाषा में लिखते हैं। परिभाषा काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। अब यदि देखा जाए तो पाठक या जो कह रहा होता है, श्रोता सुनने वाला, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभावात से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत होता है। तो यहाँ पर हम 60 जो है परिभाषा देखेंगे। नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। नंबर 1 में आप लिख सकते हैं साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है साहित्यिक आनंद। साहित्यिक का मतलब ये होता है कि कोई भी साहित्य पद्य के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से यदि आनंद प्राप्त होता है तो उसे रस कहते हैं। अब कहीं कहीं दुख भी उसमें हो सकता है, वीर भी हो सकता है, मतलब कि उसमें जो है हर्ष, चपलता, ये सारे गुणों को जो है अनुभूत होती है। तो उन सब गुणों के आधार पर ही जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब 2 नंबर में आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा। इनमें से अगर आप कोई भी परिभाषा लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। अब चाहे आप इस परिभाषा को लिख दें, अब चाहे इस परिभाषा को लिख दें, इसको लिख दें या इसको लिख दें, तो रस की परिभाषा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए
कुछ विद्वानों ने क्या कहा, क्या क्या शब्दों से इनको जो है विभूतित किया है। तो आइए देखते हैं जो है यहाँ पर देखिए आचार्य, सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा है। आचार्य विश्वनाथ जी ने, विश्वनाथ जी देखिए क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे यहाँ पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ जी ने। ये आपका 1 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा, तो किसको कहेंगे आप? आचार्य विश्वनाथ जी ने। अब देखिए आगे क्या होता है कि आगे देखते हैं। रस ना तो लौकिक है, और न ही अलौकिक है। रस क्या है? ना तो लौकिक है और ना ही अलौकिक है। अब आइए और देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या कहा है, रस के बारे में क्या क्या कहा गया है। रस के बारे में देखिए एक शब्द और कहा गया है कि रस का प्रयोग सर्वप्रथम तैतरीय तैतरीयोपनिषद में किया गया है। अब रस के बारे में देखिए एक शब्द और कहते हैं। रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है। क्या है? आनंद है। इसलिए यह क्या है? भावात्मक है। क्या है? भावात्मक है। एक बार फिर से देखते हैं। यदि देखिए यहाँ पर जो है रस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। परिभाषा देखते हैं इसकी, जो है परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। अब एक शॉर्ट परिभाषा हमने बनाई है तो उसको देख लीजिए। जो है यहाँ पर लिखा हुआ साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। साहित्य के मतलब ये है कि साहित्य के माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखिए यहाँ पर क्या लिखी हुई? साहित्य एवं काव्य की आत्मा क्या है? रस है। साहित्य एवं काव्य की आत्मा क्या है? रस है। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य में या वाक्यों में या काव्यों में जो रस की जो अनुभूति होती है, जो रस की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? रस ना तो अलौकिक है, लौकिक है। क्या है? ना तो लौकिक है और ना ही
अलौकिक है, ना तो दिखावा है और ना ही उसे जो है छिपाया जा सकता है। रस का प्रयोग सर्वप्रथम, रस का सर्वप्रथम प्रयोग जो है तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया है। कौन से उपनिषद में? तैत्तिरीयोपनिषद में। रस के भाव से उत्पन्न आनंद, रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है, इसलिए यह क्या है? भावात्मक है। क्या है ये? भावात्मक है। आइए इसको अब आइए देखते हैं आगे जो है, यहाँ पर देखिए अब रस के बारे जो व्याख्याता हैं या रस को जिन्होंने जो है विस्तृत जानकारी दी है वो हैं आचार्य भरत मुनि जी। कौन है? आचार्य भरत मुनि जी। भरत मुनि इन्होंने क्या किया है, एक अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इन्होंने रस की जो चर्चा की हुई है वो नाट्यशास्त्र में, अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में इन्होंने रस की चर्चा की हुई है। अब इनकी एक पंक्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति है। क्या है? विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। क्या है? रस निष्पत्ति। अब देखिए विभावानुभाव, अब इतने से हम ये देख लेंगे कि ये क्या लिख रहा है? विभाव। क्या लिख रहा है यहाँ पर? विभाव। क्या है? विभाव। अनुभाव व्यभिचारी भाव, इसी को क्या कहते हैं? संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के मिलने से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्थायी भाव की यदि बात करें, स्थायी भाव इसी को क्या कहते हैं? विभाव। फिर क्या है? अनुभाव। फिर क्या है? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं संचारी भाव या इसी को कहते हैं क्षणिक भाव। क्या कहते हैं? क्षणिक भाव। अब देखिए स्थायी भावों की यदि संख्या देखें तो 11 होती है। ये किनके अनुसार? ये अभिनव गुप्त जी के अनुसार है। अभिनव गुप्त जी के अनुसार कितनी है? स्थायी भावों की संख्या है, स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है। लेकिन यदि स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के अनुसार देखेंगे तो कितनी है? 9 है। और विभाव कितने हैं? 2 हैं।
कितने हैं? 2। अनुभाव कितने हैं? 4। और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, क्षणिक भाव ये कितने हैं? ये हैं आपके 33। कितने हैं? 33। अब एक सूत्र के माध्यम से हम पूरे रसों को समझेंगे। क्या है? पूरे रसों को समझेंगे। रस श्रृंगार, श्रृंगार, रस श्रृंगार पुनि, रस श्रृंगार पुनि, हास्य, हास्य अरु, हास्य अरु, करुणा, करुणा रौद्र, करुणा रौद्र सुजान, करुणा रौद्र सुजान। और दूसरी लाइन में लिखते हैं वीर भयरु, भयरु, वीर भयरु, बीभत्स, बीभत्स, बीभत्स पुनि, बीभत्स पुनि, अद्भुत, अद्भुत शांत, शांत बखान, बखान। अब यहाँ पर देखिए पहला रस आपका क्या हो गया? पहला रस यहाँ पर आपका हो गया, पहला रस आपका हो गया क्या? श्रृंगार रस। दूसरा आपका क्या हो गया? हास्य रस। तीसरा आपका क्या हो गया? करुण रस। चौथा आपका क्या हो गया? रौद्र रस। पांचवा आपका क्या हो गया? वीर रस। छठा आपका हो गया भयानक रस। बीभत्स हो गया आपका सातवां रस। और आठवां रस कौन सा हो गया आपका? अद्भुत रस। और शांत रस आपका कौन सा हो गया? नौवां रस। यानी कि यहाँ पर क्या क्या दिया है? रस श्रृंगार पुनि, हास्य अरु, करुणा रौद्र सुजान, अब वीर भयरु बीभत्स पुनि, अद्भुत शांत बखान। यहाँ पर ये सभी रसों के बारे में आपको बता दिया गया है। किनके बारे में? सभी रसों के बारे में बता दिया गया है। रसों के बारे में एक बात और ही बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बताना चाहूँगा मैं। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण आत्मा माना जाता है। क्या माना जाता है? रसों को काव्य की आत्मा या प्राणात्मा माना जाता है, माना जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आइए रस के अंगों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर रस के अंगों की चर्चा कर लेते हैं। रस के अंग, रस के अंग। अब रस के अंग में देखिए, रस के अंग जो है 4 होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा आपका विभाव। क्या है? विभाव। तीसरा आपका अनुभाव। क्या है? अनुभाव। और चौथा है आपका
चौथा आपका संचारी भाव है। इसी को व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव भी कहते हैं। स्थायी भावों की बात करूं तो कोई कवि जो है 9 मानते हैं और कोई 11 मानते हैं। विभाव की बात करूं तो 2 हैं, और यदि अनुभाव की बात करूं तो 4 हैं, और संचारी भावों की बात करूं तो 33 है। अब देखिए, सबसे पहले एक एक करके इनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। पहला क्या है? स्थायी भाव। अब स्थायी भाव की यदि बात करें अब स्थायी भाव के बारे में आइए देखते हैं। तो स्थायी भाव की यदि बात करें तो स्थायी भाव या प्रधान भाव। क्या? प्रधान भाव। स्थायी भाव या प्रधान भाव। अब और प्रधान भाव वही हो सकता है प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। वो कौन सा भाव होता है? वो भाव होता है स्थायी भाव। और अगर स्थायी भावों की संख्या की बात करें तो स्थायी भावों की संख्या मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो है कुछ 9 मानते हैं स्थायी भाव, और कुछ लोग जो है 11 मानते हैं। सबसे पहले जो है, और इसमें जो 2 शामिल हुए हैं, तो पहला है आपका वात्सल्य रस, और दूसरा आपका है भगवद विषयक, मतलब भगवान की आराधना के बारे में जो है ये रस है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि इतना जानने के बाद आपका स्थायी भाव हो गया। तो स्थायी भावों की जो मान्यता है वो कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अब एक एक रस का स्थायी भाव हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रस स्थायी भाव। अब पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। दूसरे नंबर पर है करुण रस। अब करुण का स्थायी भाव क्या है? करुण का स्थायी भाव है शोक। दूसरा है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। अद्भुत
अद्भुत रस। इसका क्या है? आश्चर्य, आश्चर्य। और इसी को क्या कहते हैं? विस्मय भी कहते हैं, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य या विस्मय। और अगला रस है आपका शांत रस। शांत रस, शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद है, निर्वेद। या इसी को क्या कहते हैं? या इसी को निवृत्ति कहते हैं, निवृत्ति। क्या कहते हैं? निवृत्ति, निवृत्ति कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। फिर कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। क्या है? उत्साह है। भयानक रस, भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। इसका स्थायी भाव क्या है? भय। फिर अगला है बीभत्स, बीभत्स, इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा है। और अगला है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य का वात्सल्य, वात्सल्य रति स्थायी भाव है, वात्सल्य रति। और अगला है भक्ति, भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका है भगवत विषयक, भगवत विषयक, भगवत विषयक या भगवत विषयक रति या अनुराग। क्या है? अनुराग। स्थायी भाव की एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं। रस और स्थायी भाव। रस पहला देखिए श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद या निवृत्ति। अगला देखिए हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। बीभत्स रस, बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। वात्सल्य रस, वात्सल्य विषयक रति स्थायी भाव है। भक्ति रस, भक्ति रस का भागवत विषयक रति या अनुराग। ये जो है इनके स्थायी भाव हैं। अब अगला देखिए, अब अगले में जो है अगला आता है आपका विभाव। विभाव, इसको हम कोष्टक में क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे कारण। किसके कारण आता है? जो है स्थायी भाव के, स्थायी भाव के, स्थायी भाव के उद्बोधक, उद्बोधक, उद्बोधक कारणों को, कारणों को, कारणों को विभाव क्या करता है? विभाव, विभाव या कोष्टक में यहाँ लिख लेंगे जन्म देने वाले कारक, कारक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। यानी कि स्थायी भावों को जागृत करने के लिए विभाव की आवश्यकता पड़ती है। जो भी कारण है वो क्या है? आपके विभाव हैं। अब यदि विभाव के भेदों की बात करें तो विभाव आपके कितने हैं?
विभाव आपके दो हैं। विभाव आपके कितने हैं? दो। आइए अब देखते हैं आगे। यदि विभाव के भेदों की बात करें, विभाव के भेदों की बात करें, विभाव के भेदों की बात करें तो ये विभाव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव। दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव। क्या होता है? उद्दीपन विभाव। चूँकि आपके ये सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा और आइए आगे चलते हैं। अब अगला आपका आता है अनुभाव। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है आपकी अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का अनुगमन करने वाला, भाव का अनुगमन करने वाला। क्या है? अनुभाव का अर्थ क्या है? भाव का अनुगमन करने वाला। अर्थात यदि बात करें, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। किसके बाद? विभाव के बाद। किसके बाद? इसके बाद। ये विभाव के बाद जो है ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है। विभाव को क्या कहा जाता है? विभाव को कारण और अनुभाव को क्या कहते हैं? अनुभाव को कार्य कहते हैं। अनुभाव को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या, यदि समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब संचारी भावों की बात करें अगर, तो संचारी भाव आपके कितने हैं? 33 हैं। संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं, जो कि आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। वो एक एक मैं सारा कुछ स्थायी जो है नहीं बताऊंगा, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। इसमें जो है आपके हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, आमर्ष, मोह, उग्रता, गर्व, चपलता, उत्सुकता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, औहिथ्या, अपस्मार को क्या कहते हैं? मूर्छा कहते हैं, व्याधि, रोग, और लास्ट में आपका क्या है? मरण। क्या है? मरण। ये आपके 33 आपके क्या हैं? संचारी भाव हैं। क्या हैं? संचारी भाव हैं। आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में केवल 2 ही रस हैं। कौन कौन से? पहला है आपका हास्य रस और दूसरा है आपका करुण रस। जैसे कि आप लोग नाम से ही वाकिफ़ हैं कि हास्य का मतलब क्या होता है? हंसना, हर्ष होना, हंसना, और करुण का मतलब रोना, दुखित होना। तो आइए एक एक की विस्तृत जानकारी करते हैं। नंबर 1, हास्य रस। अब हास्य रस में देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? विभाव, पहले बता चुका हूँ मैं आपको विभाव क्या होता है। विभाव अनुभाव
तथा संचारी भावों के संयोग से रस की भावों के संयोग से किसकी प्राप्त होती है? यहाँ गलत हो गया। भावों के संयोग से हास्य रस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हास्य रस प्राप्त होता है। हास्य रस प्राप्त होता है। अब हास्य रस का स्थायी भाव मैंने पहले ही आपको लिखा चुका हूँ कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है? हास। हास्य रस उत्पन्न करता है कौन सा? हास जो है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसमें हास्य रस में विशेषता क्या है? विशेषता में आपको क्या मिलेगा? विकृत रूप। क्या है? विकृत रूप। आकार, वेशभूषा, वाणी, अट्ठास लगाना, हंसना, चेष्टाएं करना मतलब कि किसी को हंसाने के लिए कोई क्रिया करना, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। अब आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। उदाहरण में देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। दूसरी लाइन में लिखते हैं, गौतम तीय तरी तरना। तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी। भे मुनि ब्रंद सुखारे। अब आइए अगली लाइन देखते हैं, होए हैं शिला पत्थर, शिला सभी। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली। चंद्रमुखी परसे पद पैर पड़ने से। मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली। रघुनायक जू। करुणा
करुणा करी, करुणा करी। कानन, कानन, कानन को पग धारे, कानन को पग धारे। अब आइए देखते हैं आगे जो है इसको, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टाएं यदि करता है तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, विंध्य के वासी, विंध्य विंध्याचल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के पास। विंध्य के वासी, विंध्य विंध्याचल पर्वत पर वासी, निवास करने वाले, उदासी उदास हैं। कौन? तपोव्रतधारी, तपस्या करने वाले, तप व्रत करने वाले उदास हैं। महाबिन, किनके कारण? नारी के कारण क्या हैं? दुखी हैं, नारी के कारण दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से सुना है कि गौतम की पत्नी तीयतरी को तारने वाले सो कथा सुनी मुनि वृंद सुखारे। उनकी कथा को सुन करके कौन जो है सुख की अनुभूति कर रहे हैं? वही तपस्वी जी, वही जो है तपोव्रतधारी जी जो है, उन्होंने सुना है कि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि जो है गौतम ऋषि की जो पत्नी थी उसको जो है उन्होंने जो है पत्थर शिला से जो है उन्होंने क्या किया है कि एक नारी बनाया है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, होए हैं शिला सब चंद्रमुखी, यानी कि उनके आने से क्या होगा, जितने पत्थर हैं, शिला हैं, पत्थर हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, चंद्रमुखी के समान हो जाएंगे। पद पढ़ते ही उनके, पद मंजुल कंज तिहारे, पद पढ़ते ही उनके जो है क्या हो जाएंगे, सब चंद्रमुखी हो जाएंगे। कीन्ही भली रघुनायक जी, यानी बहुत किया रघुनायक जी ने, बहुत भला किया जो है, करुणा करी कानन, करुणा कर कानन पगु धारे, यानी कि उन्होंने जो है बहुत ही करुणा की जो है कि यहाँ आकर के शायद जो है इनके तपस्वियों के जो है दुख हरने वाले प्रभु उनको मिल जाएं, जो समस्या है इनकी वो दूर हो जाए। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। बिंध के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी, तुलसी सुकथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। होय हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ह भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगु धारे। यदि स्पष्टीकरण की बात करें, स्पष्टीकरण की बात करें, स्पष्टीकरण की बात करें, करण की बात करें तो इस उदाहरण में स्थायी भाव क्या है, हास है। क्या है, हास है। और यदि इसके जो है आलंबन की बात करें, आलंबन की बात करें तो क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल के वासी, विंध्याचल के वासी। कौन है, विंध्याचल के वासी। उद्दीपन की यदि बात करें तो उद्दीपन आपका क्या होगा, उद्दीपन आपका मुनियों का प्रसन्न होना होगा। क्या होगा, मुनियों का प्रसन्न होना। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होगा, मुनियों का प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, मुनियों का प्रसन्न होना।
और यदि संचारी भाव की बात करें, संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव में क्या आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, क्योंकि हर्षित थे ना। इसके बाद उत्सुकता आ जाएगी, उत्सुक भी थे, उत्सुकता भी आ जाएगी। कौन उत्सुक थे, मुनि थे उत्सुक। अब यहाँ जो है आश्रय की यदि बात करें तो आश्रय जो है आपका, आश्रय आपका होगा पाठक या श्रोता, दोनों हो सकते हैं। पाठक जो पढ़ेगा वो, और श्रोता, पाठक और श्रोता ये दोनों आपके हो सकते हैं। और अगर अनुभाव की बात करें, अनुभाव की बात करें तो अनुभाव क्या होगा इसका, अनुभाव होगा हंसना। क्या होगा, हंसना। क्या होगा, हंसना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो है रस क्या है, रस क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ बताया। रस का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया आपको। क्या क्या बताया, रस का शाब्दिक अर्थ बताया। इसके बाद परिभाषा बताई। इसके बाद शॉर्ट नोट भी लिखा दिया, जो है जो भी उसकी परिभाषा है उसकी शॉर्ट नोट भी देखिए लिखा दिया मैंने जो है। इसके बाद जो है क्या है कि ये भी मैंने बता दिया है कि जो है रस की का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मिला है, तैत्तरीयोपनिषद में। अब इसके यदि व्याख्याता की बात करें तो भरत मुनि हैं, जिनका एक पुस्तक है, एक शास्त्र है जिसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। और इन्होंने एक जो है रस के बारे में इन्होंने एक पंक्ति कही है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव और संचारी भावों से क्या रस की निष्पत्ति होती है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जो है स्थायी भाव कितने हैं, विभाव कितने हैं, अनुभाव कितने हैं, संचारी भाव कितने हैं। 9 भी हैं स्थायी भाव और 11 भी हैं। कुछ लेखक कवि जो है वो 9 मानते हैं और कुछ लोग जो है 11 मानते हैं। विभाव 2 हैं, अनुभाव आपके 4 हैं और व्यभिचारी भाव आपके कितने हैं, संचारी भाव आपके 33 हैं। फिर इसके बाद ये जो है मैंने आपको सारा सूत्र के माध्यम से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप लोग जो है शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रिक लिख सकते हैं या नोट लिख सकते हैं। नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए यहाँ पर, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रस के प्राणेयता या आत्मा की बात करें तो काव्य की जो है आत्मा या प्राणेयता की बात करें तो रस है। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव के बारे में मैंने बताया। स्थायी भाव मैंने बताया, इसके बाद विभाव मैंने बताया, विभाव के भेद बताए, आलम्बन, उद्दीपन, विभाव। अनुभाव मैंने बताया। अनुभाव के बाद जो है आपके सिलेबस में केवल हास्य रस और करुण रस है, जो कि मैंने आज जो है हास्य रस की परिभाषा लिखी। परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण लिखा, उदाहरण लिखने के बाद उसमें जो है उसका अर्थ बताया, स्पष्टीकरण दिया, और इसके बाद जो है उसका स्थायी भाव, आलम्बन, अनुभाव, उद्दीपन, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। संचारी भाव, आश्रय, ये सारा कुछ आपको मैंने बताया। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे करुण रस को। किसको, करुण रस को देखेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से जो है इसको आज पूरा नहीं समाप्त कर पाएंगे, लेकिन जो है रस को नहीं समाप्त कर पाएंगे, लेकिन जो है इसे हम कल समाप्त कर देंगे। और आपको सारा जो भी सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा। चिंतित ना हो, धैर्य बनाए रहें और अच्छी अपनी तैयारी करें, जिसके लिए जो है अच्छे नंबर, सबसे ज़्यादा जो भी अच्छे ठोस नंबर मिलते हैं वो आपके
व्याकरण पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में मिलते हैं। लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी करते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें सर ये समस्या हो रही है। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो है इसको विस्तृत देखें और एक शार्ट नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाते जाएं और पढ़ते जाएं। पढ़िए, सभी विषयों की तैयारी आप भली भांति करिए जो है। इसके बाद इसमें जो है देखिए अभी मैथ और जो है हिंदी 2 ही विषय चल रहे हैं। निकट भविष्य में जल्दी ही अन्य विषयों की भी तैयारी कराई जाएगी। तो जो है इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। आप लोग सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू।